नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः श्रीमद्भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 26 टू श्लोक नंबर 30 श्लोक नंबर 30 हम रिसाइट करेंगे और बाकी श्लोक बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ना। सातु ब्रह्म ऋषिरंशे गतासुन ऊर्ध्वं रुषा विनिगच्छन्तनुस्कोत्य निधाय पुरमागता सातु ब्रह्म ऋषिरंशे गतासुन ऊर्ध्वं रुषा विनिर्गच्छन्तनुस्कोत्य निधाय पुरमागता सातु ब्रह्म ऋषिरंशे गतासुम ऊर्ध्वं रुषा विनिर्गच्छन्तनुस्कोत्य निधाय पुरमागता बोलिए। सातु ब्रह्म ऋषिरंशे गतासुमूर्ध्वं रुषा विनिर्गच्छं दुष्यं कोट्या निधाय पुरमागता सातु ब्रह्म ऋषिरंशे गतासुमूर्ध्वं रुषा विनिर्गच्छन्तनुस्कोट्या निधाय पुरमागता सातु ब्रह्म ऋषिरंशे गतासुमूर्ध्वं रुषा विनिर्गच्छन्तनुस्कोट्या निधाय पुरमागता सातु ब्रह्म ऋषिरंशे गतासुमूर्ध्वं रुषा विनिर्गच्छन्तनुस्कोट्य निधाय पुरमागता सातु ब्रह्म ऋषिरंशे गतासुमूर्ध्वं रुषा विनिर्गच्छन्तनुस्कोट्य निधाय पुरमागता सातु ब्रह्म ऋषिरंशे गतासुमूर्ध्वं रुषा विनिर्गच्छन्तनुस्कोट्य निधाय पुरमागता शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की सह राजा
तू किसी ब्रह्म ऋषि है ब्राह्मण ऋषि के अंश से कंधे पर गत असुम निर्जीव उर्गम सर रुषा क्रोध में विनिर्गच्छन जाते हुए धनु कोटया धनुष के अग्रभाग से निधाय रखकर पूरम महल को आगतः वापस आए। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। थोड़ा छोटा सा है, ध्यान से सुनिए। राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया, टिट फॉर टैट। यद्यपि वे इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्यवाही के अभ्यस्त न थे। भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाएं। सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक न था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। यह भगवान की इच्छा से ही हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतावद्वन्द्वं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं द्वैतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशवादिने। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोनों को मिक्स करके बटन नहीं है ना। हरे कृष्णा।
सब आगे आगे आ सकते हैं, जरा बहुत कर लो, आप भी आगे जाएं। तो आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 26 टू श्लोक नंबर 30। तो 30 हमने उच्चारण किया है, एक बार 26 टू 29 हम पढ़ेंगे, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। श्लोक नंबर 26। तो प्रसंग यह चल रहा है, अभी सुध गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की कथा को सुनाना प्रारंभ किया है। शौनक आदि ऋषियों ने उनसे निवेदन किया था। तो लास्ट क्लास में जो श्लोक उन्होंने उच्चारण किया था, पहला श्लोक था इस पूरे प्रसंग का, तो प्रभुपाद जी ने कुछ सिद्धांतों का उसमें वर्णन किया था, और वही सिद्धांत इस पूरे प्रसंग में साथ साथ में चलेंगे। तो आज श्लोक नंबर 2 है उस प्रसंग का। तो परीक्षित महाराज जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। शिकार करते करते उनको बहुत भूख प्यास लगती है, वो थक जाते हैं, तो श्रमिक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि मुझे वहाँ पे पानी पीने को प्राप्त हो। प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे, और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तो जितना भी यहाँ पे वर्णन किया गया है बेसिकली ध्यान योग का वर्णन है। तो जो शमीक ऋषि थे ध्यान योग की प्रैक्टिस कर रहे थे, और ध्यान योग में लीन होने के कारण बाहर क्या हो रहा है उनको कुछ भी पता नहीं था। तो परीक्षित महाराज उनकी कुटिया में प्रवेश करते हैं तो उनको कुछ भी पता नहीं लगता है। श्लोक नंबर 27। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे, मृग छाल जो होती है, और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। 28। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत ना किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा, और इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। क्या हुआ, मुनि ने उनको रिसेप्शन नहीं दी, गेस्ट रिसेप्शन, अतिथि सत्कार। तो अतिथि का सत्कार सम्मान अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। अगर तो कोई व्यक्ति समृद्ध है तो उसको अतिथि को घर में अच्छे से बिठाना चाहिए, उसको खाना पिलाना चाहिए, उसको रेस्ट करने के लिए शैया देनी चाहिए, इस तरह से पूरा वर्णन आता है। अगर इतना करने में वो असमर्थ है तो क्या करना चाहिए, कम से कम उसको बैठने का स्थान, जल और अच्छे से बात करनी चाहिए। अगर इतना करने में भी असमर्थ है तो कम से कम क्या करना चाहिए, पानी देना चाहिए और बात करनी चाहिए। अगर ये भी नहीं दे सकता है तो लास्ट चीज क्या है, मधुर वचनों से उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। ये तो हर कोई कर सकता है ना, कोई इतना गरीब है मान लो पानी भी नहीं दे सकता है, उसके पास बर्तन नहीं है पानी देने के लिए, तो कम से कम क्या करें, एज मिनिमम एज पॉसिबल मधुर वचनों से उससे बातचीत करें। तो परीक्षित महाराज वैसे पूरे उस टाइम पृथ्वी के राजा थे, तो राजा होने के नाते उनको सत्कार करना चाहिए था मुनि को, पर इन चारों में से उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है ना, तो इसलिए उनको क्या आ जाता है, क्रोध आता है। तो प्रभुपाद जी चर्चा करेंगे कि परीक्षित महाराज जैसे भक्त को भी क्रोध कैसे आ सकता है। लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं, वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि घर पर शत्रु भी आ जाए, यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। अब रूपा जी आगे इसमें उदाहरण देते हैं जरासंध का।
जरासंध के पास कौन जाते हैं? 3 लोग, अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश में जाते हैं। ब्राह्मण के वेश में जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी असली पहचान भी बता देते हैं, और फिर भी जरासंध उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो मांगिए आप ब्राह्मण के वेश में जो भी दान मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो क्या मांगते हैं दान में? युद्ध करना है, 1 to 1 युद्ध करना है, मल युद्ध करना है। तो युद्ध होता है भीम के साथ। तो बताया था कि सुबह युद्ध होता था और शाम को दोनों साथ में बैठते थे। कौन? जरासंध और भीम। आज के टाइम ऐसा नहीं होता है, आज टाइम युद्ध ही रात को होता है दिन छुपने के बाद युद्ध शुरू होता है। इनको पता है दिनेश को, सायरन वगैरह वो सब अभी हुआ था कुछ समय पहले। तो पहले जो युद्ध होते थे वो शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। तो क्योंकि वो तीनों अतिथि थे तो सुबह युद्ध होता था और शाम को उनका आतिथ्य होता था। आतिथ्य मतलब गेस्ट रिसेप्शन उनका किया जाता था। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि शत्रु भी घर में आए तो क्या करना चाहिए? उसका सम्मान किया जाना चाहिए। श्लोक नंबर 29। हे ब्राह्मणों, सूत गोस्वामी ऋषियों को बोल रहे हैं, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था। अभूतपूर्व मतलब अनप्रेसिडेंटेड, मतलब पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। और जैसा लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था कि परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्तों के अंदर सभी देवताओं के गुण होते हैं, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो शारीरिक अवस्थाओं से ऊपर होते हैं। जो 6 विप्स लास्ट में चर्चा की थी वो शुद्ध भक्तों को नहीं सताती हैं, भूख प्यास उनको नहीं सताता है। और महाराज परीक्षित जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, पहली बात तो भूख और प्यास उनको सता नहीं सकती। अगर भूख और प्यास ने उनको सता भी दिया तो उनको क्रोध नहीं आ सकता था। अगर क्रोध भी मान लो आ जाता, एक ब्राह्मण के ऊपर क्रोध नहीं आ सकता। तो ये सब स्थितियां क्या हो गई? अभूतपूर्व है, मतलब एक तरह से अनइमेजिनेबल है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सारी स्थिति है किसके द्वारा प्लान की गई है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्लान की गई है। किस एक पर्टिकुलर उद्देश्य से? कौन सा उद्देश्य है? श्रीमद् भागवतम का उदय करने के लिए। तो प्रभावित आपने बहुत अच्छे बिंदु उतारे हैं। राजा भली भांति जानते थे, ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज को कुछ पता नहीं था, उनको सब पता था। क्या जानते थे? ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। कौन दंड के दायरे के बाहर हैं? ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां और वृद्ध पुरुष। इस प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों ना करे, कभी गुनाहगार नहीं माना जाता। इसी प्रकार से जो देश का राजा है वो भी क्या है? वो भी पनिशमेंट से ऊपर है, पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। दोनों चीजें यहाँ पे उल्टी होंगी। राजा को ऋषि के पुत्र क्या दे देंगे? श्राप दे देंगे, वो भी गलत है। अब राजा ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल देंगे, वो भी क्या है? गलत है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे भगवान की योजना है। एक रामायण के अंदर कथा आती है, जब विजय प्राप्त हो जाती है, विजयदशमी गई है, दिवाली आने वाली है, तो भगवान राम अयोध्या वापस आते हैं, अपना राजपाट सब संभालते हैं, सुचारू रूप से सब चल रहा होता है। तो भगवान राम का एक नियम था, प्रजा में किसी को भी कोई दिक्कत है तो क्या कर सकता था? वो कभी भी भगवान को अप्रोच कर सकता था। महल के सभा के बाहर एक घंटी लगी हुई थी, कोई भी आगे घंटी बजा सकता है। किसी को भी कोई दिक्कत है तो उसकी प्रॉब्लम की सुनवाई उसी टाइम की जाएगी। ऐसा नहीं कि सालों तक केस चलेगा। पर आज तक वो बजी नहीं थी घंटी, पर एक दिन वो घंटी बजती है। तो लक्ष्मण बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक कुत्ता खड़ा होता है। तो वहाँ राम को आगे बताते हैं कि कोई नहीं है तो एक कुत्ता है। तो भगवान राम कहते ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। तो उनको भगवान राम के कहने पे कुत्ते को अंदर बुलाया जाता है। हालांकि वो
कुत्ता ही बहुत वो था, वो पूछता है पहले पूछ के आओ, क्योंकि काफ़ी जगहों पे हमारा प्रवेश वर्जित है मंदिर के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, पहले पूछ के आइए तभी मैं अंदर जाऊँगा। भगवान राम है तो मंदिर ही है, तो भगवान राम अलाउ करते हैं तो कुत्ता अंदर जाता है। तो भगवान राम कहते हैं बताओ आपकी क्या व्यथा है। तो कहते कि मैं आज रास्ते में बैठा हुआ था, तो एक ब्राह्मण, उसका नाम बताते हैं, नाम भूल गया मैं, तो ब्राह्मण अपने घर से जा रहा था, तो मुझे रास्ते में देख के उसने क्या किया, मेरे ऊपर पत्थर मारा, तो टांग में उसका खून बह रहा था। तो मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो लक्ष्मण को भेज के उस ब्राह्मण को बुलाया जाता है, ब्राह्मण से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। तो ब्राह्मण अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि मैं जा रहा था, पहले मेरे मन में कुछ दिक्कत चल रही थी, तो ये रास्ते में बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मेरी पूजा से पहले मैंने किसको देख लिया, तो मैंने इसको हटाने के लिए पत्थर मार दिए, गलती कबूल कर ली। तो भगवान राम सबसे पूछते हैं बताइए इनको क्या सजा दी जाए। भगवान राजा हैं तो ब्राह्मणों से परामर्श लेते हैं, तो सभी सोच विचार करके बोलते हैं कि गलती तो इसने की है, निर्दोष व्यक्ति को पत्थर मारा है, पर साथ में क्या है, ब्राह्मण भी है। क्या लिखा है यहाँ पे, ब्राह्मण दंड के दायरे के बाहर होते हैं, तो ब्राह्मण होने के नाते इनको दंड नहीं देना चाहिए। तो कुत्ता ही मान लेता है कि ठीक है, जो है ठीक है, ब्राह्मण है तो दंड नहीं देना चाहिए। तो भगवान राम क्या करते हैं, उनको, उस ब्राह्मण को एक मठ का मठाधीश बना देते हैं, हेड बना देते हैं, उसको पगड़ी बांध दी जाती है, हाथी पे बिठा के उसको उस मठ में भेज दिया जाता है। और भगवान राम मुस्कुराते हैं और कुत्ता ही प्रसन्न हो जाता है। तो बाकी सबको समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है, भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और कुत्ते को दुखी होना चाहिए, किसी ने आगे तो दुर्व्यवहार किया तो उसको आपने देश का राजा बना दिया, मठ का राजा बना दिया। तो फिर भगवान राम उस चीज़ को बताते हैं, शायद कुत्ता बताता है, दोनों मिलकर इस चीज़ का खुलासा करते हैं कि ये जो व्यक्ति है, कुकुर बना हुआ है, ये पहले कौन था, ये भी उस मठ का अधीश था, पर ये तो बहुत ही सदोगुणी व्यक्ति था, सदोगुण में रहता था, अच्छे से व्यवहार करता था, पर फिर भी इनको अपराधों का क्या बनना पड़ा, ये इसुनी माना पड़ा। अब ये तो बिल्कुल क्या है, तमोगुणी व्यवहार है, निर्दोष व्यक्ति पत्थर मारना, है ना, तो इसकी आगे जाके क्या गति होगी। तो इसलिए इसको सजा ना देके क्या बना दिया, राजा बना दिया। तो इस प्रकार से ये कथा रामायण के अंदर आती है। तो शास्त्र में वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, वुमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड एज, ये सब क्या हैं, दंड के दायरे के बाहर हैं, इनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि अपना संरक्षण ये खुद नहीं कर सकते। तो यही वर्णन यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। पर अब जो परीक्षित महाराज हैं, अभी श्लोक नंबर 30 जो हमने आज पढ़ा है, इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया, तब वे अपने राजमहल को लौट गए। तो परीक्षित महाराज को क्रोध आया, क्रोध के वशीभूत उन्होंने क्या किया, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसे, इन्होंने मेरा अपमान किया है तो मैं भी इनका अपमान करूंगा, है ना। तो हालांकि परीक्षित महाराज एक भक्त थे, उनका ऐसा व्यवहार नहीं था, है ना, कि भगवान की इच्छा थी तो ऐसा उन्होंने किया, और ऐसा करके अपने राज्य को चले गए। तो इसी संदर्भ में हम एक कक्षा में भक्तों के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो भक्तों के गुणों में एक गुण आता है, इसको बोलते हैं अकृत द्रोह। अकृत द्रोह मतलब कि जो भक्त हैं अपने दुश्मन से भी दुश्मनी नहीं करते हैं, दे डोंट एनवी द एनवियस, अपने उनसे जो ईर्ष्या करता है उनके साथ वो ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो इस संदर्भ में प्रभुपाद जी के कुछ पास टाइम उसमें बता रहे थे। प्रभुपाद जी एक बार मॉन्ट्रियल में जाते हैं, एक बार प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में जाते हैं,
तो मॉन्ट्रियल में जो भक्त हैं उनके लिए स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित करते हैं। प्रभुपाद जी किसी भी देश में जाते थे, किसी भी मंदिर में जाते थे, उनके आने से पहले जो भक्त थे उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम अरेंज करते थे। तो एक स्कूल के अंदर क्रिश्चियन स्कूल होता है, हाई स्कूल होता है, उसमें प्रभुपाद जी का प्रोग्राम होता है। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी के बारे में। उसमें क्रिश्चियन माताएं भी होती हैं, नन्स होती हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, और भी सब बच्चे भी क्रिश्चियन होते हैं। तो प्रभुपाद जी ग्रुप में ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर मुखर्जी। प्रभुपाद जी के साथ ही गए थे। तो लेक्चर के बीच में खड़े होकर उन्होंने प्रभुपाद जी पे चिल्लाना शुरू कर दिया सबके सामने। कहते कि ये सब तो क्या है, क्रिश्चियन लोग हैं, तो क्यों इनको अपनी फिलॉसफी समझा रहे हैं आप, ये इनको अपनी फिलॉसफी फॉलो करने दीजिए, आप अपना कीजिए, क्यों इनके ऊपर अपना धर्म आप इनको सिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी बेसिकली आत्मा का ज्ञान हर चीज हर व्यक्ति को बताते थे। पर उस टाइम प्रभुपाद जी कुछ भी उनको कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं, चुपचाप सुन लेते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, लौट के वापस मंदिर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट डे प्रभुपाद जी को यूएसए के लिए प्रस्थान करना था, आगे प्रभुपाद जी को जाना था। तो यूएसए जाने से पहले प्रभुपाद जी हिज विलनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज को बुलाते हैं। उस टाइम गोपाल नाम होता है उनका, नया नया उस टाइम पे शुरू हुआ होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जाओ पहले मिस्टर मुखर्जी को बुला के लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि प्रभुपाद उन्होंने तो सबके सामने आपको इतना इंसल्ट किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पिछले जन्म में मैंने उनको कुछ इंसल्ट किया होगा, इसी चीज़ का बदला उन्होंने अभी मेरे साथ लिया है। तो आप उनको बुलाइए, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उनको उनके लिए भगवान से भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं अमेरिका के लिए प्रस्थान करूँ। तो भक्त उनको बुलाते हैं, प्रभुपाद जी उनसे बातचीत करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, फिर प्रभुपाद जी वहाँ से अमेरिका जाते हैं। तो गुरु महाराज ये खुद गुरु महाराज भी सोच के बता रहे थे कि ये शुद्ध भक्तों की क्वालिटी होती है कि वो कभी भी टिट फॉर टैट पे विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी मॉरिशियस से डरबन प्लेन में जा रहे थे, और उस प्लेन के अंदर कुछ रग्बी के प्लेयर्स थे। रग्बी समझते हैं? भारत में तो पता नहीं कोई खेलता होगा कि नहीं, अलग तरीके से खेलते हो। तो उसमें कुछ रग्बी के प्लेयर जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, तो वो मैच जीत के आ रहे थे। तो मैच जीत के आ रहे थे, वैसे ही बड़े प्रसन्न थे, सब उछल कूद कर रहे थे, और साथ में वो स्मोकिंग कर रहे थे। अब प्रभुपाद जी के साथ उनके शिष्य थे पुष्ट कृष्ण महाराज, दोनों साथ में बैठे हुए थे, और वो जिस जोन में बैठे हुए थे वो थी नो स्मोकिंग जोन। तो उस जोन में आगे भी स्मोकिंग कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी शिष्य जो वही सन्यासी थे उस टाइम, तो उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया कि आप इनको बोल के मना कीजिए कि यहाँ पे स्मोकिंग ना करें, हमारे गुरु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये उचित नहीं है। तो बेचारी वैसे ही वो क्या करती थी, पूरी टीम थी उनकी, तो जाके बताते हुए बात सुनता नहीं, दोबारा फिर आते हैं, फिर वो स्मोकिंग उसी जोन में स्मोकिंग करते हैं। तो उनके शिष्य थोड़ा सा जोर से बोलते हैं एयर होस्टेस को कि मैंने पहले ही बोला था आपको, जाओ उनको बोलो कि यहाँ पे स्मोकिंग ना करें। तो प्रभुपाद उनको बुलाते हैं, किनको? शिष्य को। तो कहते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस, हम में और उनमें क्या डिफरेंस है? इफ वी कैन नॉट टॉलरेट, अगर हम सहन नहीं कर सकते हैं तो उनमें और हम में अंतर ही क्या है? डोंट बिकम एन ऑर्डिनरी फुलिश मैन, एक साधारण मूर्ख व्यक्ति मत बनिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो किस प्रकार से अकृत द्रोह मतलब कि गुस्से से तो परे है ही, बल्कि जो उनसे ईर्ष्या करता है पलट के उनसे भी ईर्ष्या वो नहीं करते। ये जगत है ही ऐसा। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति साधु बनता है, उसके साधु बनने से ऑटोमेटिकली बहुत से व्यक्ति उसके दुश्मन बन जाते हैं। प्रभुपाद जी के जवाब ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे ऋषि महाराज से उनको बोला जाता है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब पर दुर्योधन तो उनके शत्रु थे, शत्रु थे कि नहीं? अजात शत्रु का मतलब है कि जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, उनको चाहे
कोई और अपना शत्रु मानता है। तो ऋषि महाराज शत्रु नहीं मानते। इसके लिए 2-3 प्रसंग आते भी हैं महाभारत के अंदर, जिससे पता लगता है कि ऋषि महाराज उनको अपना शत्रु नहीं मानते। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, पर यहाँ पे ऋषि महाराज उल्टा कार्य कर रहे हैं क्योंकि भगवान की इच्छा थी। अब जो क्रोध है, क्रोध का वर्णन यहाँ पे आया है, नरक में जाने के 3 द्वार बताए गए हैं। किसी को पता है वो श्लोक? त्रिविधा नरकस्य इदं द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोधो तथा लोभस तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत्। भगवान अर्जुन को बोलते हैं नरक में जाने के 3 द्वार हैं। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, लालच, गुस्सा और काम वासना, भौतिक इच्छाएं। तो अगर नरक की तरफ हमें फास्ट स्पीड पे जाना है, एक्सप्रेस वे पे जाना है अगर नरक जाने के लिए, तो क्या करना चाहिए? इन 3 चीजों को अपना लेना चाहिए। इन तीनों में से एक भी अपना लीजिए, कहाँ पे जाएंगे? नरक में। काम, क्रोध और लोभ। और खास करके काम और क्रोध, इसका वर्णन भगवान बहुत अच्छे तरीके से तीसरे भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंतिम 10 श्लोकों में करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, मैं कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहता। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है, पर कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी चीज है जो मुझे पुश करती है, अन इच्छा न वासना, बिना मेरी इच्छा के मुझे पुश करती है क्या करने के लिए? गलत कार्य करने के लिए। तो कौन है? भगवान से प्रश्न, कौन सी शक्ति है? तो भगवान कहते हैं कामेशा, क्रोधेशा, रजोगुण समुद्वा, महाआश्नो महापापमा विधि एनम ही वैरिणा। कौन सी 2 शक्तियां हैं? काम और क्रोध। कहां से उत्पन्न होते हैं? रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य के क्या है? विधि एनम ही वैरिणा। वैरी समझते हैं? दुश्मन। पर हम क्या मान लेते हैं? इन दोनों को अपना मित्र मान लेते हैं। आई एम एन एंग्री यंग मैन। लोग बड़ा गर्व से बोलते हैं, आई एम एन एंग्री यंग मैन। मैं क्या हूँ? गुस्से वाला व्यक्ति हूँ। तो ये गर्वित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है? शत्रु है। शत्रु को अपने मन में लेके घूम रहे हैं। जब वो वार करेगा फिर कहाँ का रास्ता खुलेगा? त्रिविधम नरकस्य है, नरकस्य इदम, नरक में जाने का दरवाजा खुल जाएगा। अगर हम क्रोध की गहराई में जाएं, क्रोध आने के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है कुछ आपके पास है जो आप नहीं चाहते हैं। क्या है? यू हैव गॉट समथिंग व्हिच यू डोंट वांट। कुछ आपके पास ऐसी चीज है या आपको सहन करनी पड़ रही है जिसको आप नहीं चाहते हैं, या कुछ आपके पास नहीं है जिसको आप चाहते हैं। यू डोंट हैव व्हाट यू वांट। आपके पास नहीं है पर आप उसको चाहते हैं। तो इससे क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। कामात् क्रोध अभिजायते। काम मतलब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान पूरा इसका सीरीज बताते हैं 2nd चैप्टर के 62 नंबर श्लोक में। क्रोधा भक्ति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति नमशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति विभ्रम हो जाता है तो बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है तो आध्यात्मिक पतन हो जाता है। तो ये कारण होता है क्रोध आने का। हमने क्रोध आने का कारण डिस्कस किया, क्रोध की परिभाषा में डिस्कस की है। अब क्रोध आने के दुष्परिणाम क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ एंगर। आप में से कोई बताना चाहिए? अपना नुकसान करते हैं, ठीक है। क्रोध को कंपेयर किया गया है कि एक व्यक्ति के हाथ में एक जलती हुई बॉल है और व्यक्ति सोच रहा है कि इस बॉल को, इस पत्थर को मैं उस व्यक्ति में मारूंगा उसका नुकसान करने के लिए, है ना। और सबसे पहले किसका नुकसान हो रहा है?
उसका खुद का नुकसान हो रहा है, वो बॉल उसी के हाथ को जला रही है। तो सबसे पहले हमारा नुकसान होता है। रूपा जी जगह पे लिखते हैं अवर होल बॉडी गेट्स पॉल्यूटेड व्हेन वन बिकम्स एंग्री। जब हम गुस्से में आते हैं तो पूरा शरीर क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। स्किन का कलर लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, व्यक्ति ढंग से बोल भी नहीं पाता है, होंठ कांपने लगते हैं, सांप की तरह हिस करता है ना। सार्वभौम को एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो उसको शीशा ला के उसकी फोटो दिखा देनी चाहिए, अपनी फोटो देख के क्रोध आने है ना। कि जो सुंदर व्यक्ति भी है क्रोध आने में कैसा लगता है, बहुत अगली लगता है। क्रोध क्या कर देता है, पूरी बॉडी को दूषित कर देता है। पहला पॉइंट माता जी ने बताया। दूसरा है कि जो भी हमने अपने जीवन में अच्छे विचारों को संचित किया है, जो विजडम हमने प्राप्त किया है, वो क्रोध आने पे सब खत्म हो जाता है। जो भी अच्छी चीजें हमने याद की हैं, क्रोध आने पे क्या हो जाता है, सब खत्म हो जाती है। डिस्क्रिमिनेशन पावर बोलते हैं सही और गलत में भेद करना। तो सही और गलत में भेद करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है क्रोध आने। व्यक्ति भूल जाता है कि अगर मैं ये एक्टिविटी करूंगा इसका क्या परिणाम आने वाला है। एक हमारे सन्यासी हैं हिज होलिनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज, तो बहुत बार एक कथा सुनाते हैं, यहाँ पे मैंने काफी बार सुनाई है कथा कि एक बार फ्लाईओवर से एक माता जी गाड़ी चला के जा रहे थे, तो उसके पीछे एक प्रभु जी थे, बुलेट चला के आ रहे थे, बाइक चला के आ रहे हैं। तो किसी कारण वो गाड़ी में ब्रेक लगाती हैं, पीछे से जो बुलेट पे आ रहे होते हैं बुलेट उनकी गाड़ी में लग जाती है। तो माता जी गाड़ी से उतरती हैं और उसको जोर से थप्पड़ लगा देती है। किसको, प्रभु जी को थप्पड़ लगा दी है। उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, उसको क्रोध आ जाता है। पहले माता जी को क्रोध आया, फिर प्रभु जी को क्रोध आया। तो प्रभु जी क्या करते हैं, उस माता जी को उठा के फ्लाईओवर से नीचे नदी में फेंक देते हैं। ऑन द स्पॉट डेथ, मर्डर हो जाता है। ठीक है। और माता जी ने क्रोध किया तो क्या गवाया, जान गवा दी। अब इसने क्रोध किया तो पूरा जीवन जेल में, है कि नहीं। वो थोड़ा सहन कर लेती जान बच जाती, ये थोड़ा सहन कर लेता तो जेल में जाने से बच जाता। समझ रहे। तो जब गुस्सा आता है व्यक्ति अपनी एक्टिविटी के दुष्परिणाम भूल जाता है। उसको लगता है कि बस अभी मैं गुस्सा निकाल दूं किसी तरीके से। गुस्सा है, गुस्सा पहले आंखों में आता है, फिर जुबान पे आता है, फिर हाथों पे आता है। आंखें लाल होती हैं, जुबान से व्यक्ति अब्यूजिव वर्ड यूज करता है, हाथों से हाथापाई करता है। पर वो भूल जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे आजीवन भर फेस करने पड़ेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या हो जाती है, उसकी खत्म हो जाती है गुस्से के आने पे। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा है कि जो हमारी आंतरिक शांति है, इनर पीस है, वो डिस्टर्ब हो जाती है ना। कि अगर व्यक्ति बोलते हैं ना गुस्सा आ रहा है, मेरा दिन खराब कर दिया, आज बड़ा अच्छा मैं घर से आया था ऑफिस के अंदर, बॉस ने मेरा क्या कर दिया, पूरा दिन खराब कर दिया ना। तो गुस्सा आने से क्या होता है, आंतरिक शांति हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। और हमारी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर जो हमारा कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है। कुछ लोग हैं गुस्सा आने पे रोते हैं, देखा किसी ने गुस्सा आने पे रोते हुए? आप कभी रोए होंगे गुस्सा आने पे। गुस्सा आने पे जो इमोशन है उसके उनके ऊपर बस हमारा नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत से नेगेटिव फैक्ट्स हैं क्रोध के, तो कुछ मैंने आपको प्रोमिनेंट बताए हैं। बहुत से परिवार, बहुत से मित्र, संबंधी सब टूट जाते हैं गुस्से के कारण। बहुत सी लड़ाइयाँ हो जाती हैं गुस्से के कारण। बहुत से मर्डर हो जाते हैं गुस्से के कारण। इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि ये क्या है आपका, ये आपका शत्रु है। विधि समझो इसको, भगवान कह रहे हैं एनम ही वैरी नाम, ये क्या है आपका वैरी है, मित्र नहीं है। इसको मित्र मत समझिए, ये क्या है आपका दुश्मन है, आपका नुकसान करेगा। इसलिए क्या करना है, इससे बच के रहना है। तो डिसएडवांटेजेस हैं एंगर के। पर अगर कोई समझदार मनुष्य है
जिसके अंदर विवेक बुद्धि है तो एंगर का भी सही उपयोग कर सकता है। जैसे कि एक डैम है, डैम के अंदर बहुत पानी होता है, अगर उस पानी को बिना डायरेक्शन के छोड़ दें, डैम टूट गया तो पानी क्या मचाएगा? तबाही मचाएगा। हिमाचल में देखिए बादल फटा था, कितनी तबाही फैला, बाढ़ आ गई, पंजाब में बाढ़ आई थी। अगर वही पानी को एक डायरेक्शन देके छोड़ा जाए तो वही पानी क्या कर सकता है आपके लिए? बिजली उत्पन्न कर सकता है, सिंचाई का काम कर सकता है और बहुत से काम कर सकता है, अगर उसको एक सिस्टमेटिक वे में एक डायरेक्शन देके उसको हम अगर छोड़ते हैं। अदरवाइज क्या कर देगा वो? तबाही मचा देगा। तो अरिस्टोटल नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, बाहर दार्शनिक हैं, उनके बहुत अच्छी कोटेशन है, उसको पढ़ता हूँ। Anyone can become angry, that is very easy। हर कोई क्या हो सकता है? क्रोधित हो सकता है। वो क्या है? बहुत ही आसान है। क्रोधित होना बहुत ही, खासकर इस कलयुग के अंदर तो बहुत ही आसान है। बट पर टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस इन द राइट वे, दैट इज नॉट विद इन एवरीवन्स पावर, इट इज नॉट इजी। पर गुस्सा करना सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय में, सही उद्देश्य से और सही तरीके से, इसको हर कोई नहीं कर सकता है। ये सरल नहीं है, समझे? पर हमें कहाँ तक पहुंचना है? यहीं तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और गहराई में बताता हूँ। प्रभुपाद जी के भी एक दो दृष्टांत उससे समझेंगे। चाणक्य पंडित बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु और पिता, पिता बोल लीजिए माता बोल लीजिए, दोनों अपने शिष्यों के ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर क्रोध करने के अधिकारी हैं। उनको क्रोध करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अगर क्रोध नहीं करेंगे तो वो उनके दुश्मन हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं, लालने बहुवो दोषा ताड़ने बहुवो गुना। लालन समझते हैं? थोड़ा सा उसको एक्सट्रीम में बोलो, पैम्परिंग। पैम्परिंग को क्या बोलते हैं? कुछ कारण। लालने बहुवो दोषो, कुछ कारण के क्या है? बहुत ही दोष हैं। क्या दोष है? माताएं बताइए, बच्चों को कुछ कारण के क्या दोष है? ताड़ने बहुवो गुना, ताड़ना मतलब डांटना, गुस्सा करना, उसके क्या है? बहुत ही गुण है। पुत्रम च शिष्यम च ताड़येन ना तु लाले। पुत्र और शिष्य को क्या करना चाहिए? ताड़ना चाहिए, ना तु लालित, लालना नहीं करनी चाहिए, पैटिंग नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ताड़ना चाहिए। ताड़ के रखेंगे तो आगे जाके अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। किन के लिए बोला गया है? पुत्रम च शिष्यम च, शिष्य के लिए और पुत्र। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते थे कि मेरा काम आपकी अच्छाइयां देखना नहीं है, मेरा काम क्या है? आपकी बुराइयां देखना। अच्छाइयां तो पहले से ही, उसको देख के क्या करें? जो बुराइयां हैं उनको क्या करना है? अच्छाइयों में परिवर्तित करना है। तो प्रभुपाद जी बहुत डांटते थे शिष्यों में गलती देखते थे तो उनको बहुत डांटते थे। अभी भी उनके शिष्य याद करते हैं, उनको राइट सही डायरेक्शन में उनको चलाने के लिए। तो एक बार की घटना है कि प्रभुपाद जी, मैं देश भूल गया, शायद लंदन की घटना है, कहाँ की है। तो प्रभुपाद जी यज्ञ करने वाले थे डीटी इंस्टॉलेशन के। तो पश्चिमी देशों के शिष्य थे, उनको पता नहीं था क्या, थोड़ा बहुत बचा रहा हूँ जितना आता था उन्होंने अरेंजमेंट किया। लॉस एंजल्स हो सकता है, वहाँ पे डीटी इंस्टॉलेशन किया था। जहाँ तक मुझे याद है लंदन था, जहाँ जगन्नाथ बल्देव सुंदर महारानी के विग्रह थे। मैं भी लॉस एंजल्स हूँ। प्रभुपाद ने उनको बोला कि पुष्प लेके आओ। क्या लेके आओ? पुष्प।
तो एक माता ही जाती है और चावल बनाना शुरू कर देती हैं। एक पुष्पन्न नाम की डिश होती है, अन्न मतलब पुष्पन्न, साउथ इंडियन की डिश होगी। तो उनको लगता है प्रभुपाद जी क्या मांग रहे हैं, पुष्पन्न मांग रहे हैं, तो वो चावल बनाना शुरू कर, चावल ले आती हैं। तो प्रभुपाद जी बड़े क्रोध में आते हैं। फिर ऐसे 2-3 और इंसिडेंट हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं नाउ विल बो डाउन। बो डाउन मतलब प्रणाम करेंगे। उनको लगा कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नाउ विल ब्लो डाउन, आग को बुझाएंगे, और सबने फूंक मार के हवन की आग बुझा दी। समझ रहे, प्रभुपाद जी को ऐसे डील करना पड़ता। तो प्रभुपाद जी बड़ा गुस्सा दिखाते हैं। उनको लगता है कि स्वामी जी को हमने नाराज कर दिया, गुस्से कर दिया। प्रभुपाद जी सब कुछ करके ऊपर जाके अपने रूम में बैठ जाते हैं। तो उन शिष्यों में से जो सीनियर होते हैं, हेड होते हैं, तो बड़े चुप चुप के धीरे धीरे प्रभुपाद जी के रूम में जाना चाहते थे कि प्रभुपाद जी से हम माफ़ी मांग लें। तो उनके सेक्रेटरी से बात करते हैं, तो प्रभुपाद जी के रूम में जाते हैं। प्रभुपाद जी अपना रॉकिंग चेयर पे बैठ के अपना आराम से बैठे होते हैं। तो डर डर के जाते हैं, प्रभुपाद जी को बताते हैं कि हमसे बहुत बड़ी क्या काफ़ी गलतियाँ हो गई हैं, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा हंस के बोलते हैं कि इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े प्रसन्न होते हैं, तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं वो, फिर कि 2 मिनट पहले तो नीचे पूरा नर्सिंग रूम देखने मिल रहा था, तो अभी प्रभुपाद जी कैसा मूड है। तो पूछते हैं प्रभुपाद जी से, इनडायरेक्ट में पूछते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है उसकी चेतना कई बार समझ में नहीं आती है, कैसी होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त की जो चेतना होती है वो समुद्र के समान गंभीर होती है। समुद्र के ऊपर बहुत सी लहरें आती हैं, टाइड्स आती हैं, वेव्स आती हैं, पर समुद्र की गहराई में जाकर देखेंगे तो क्या होता है, सब शांत होता है। मतलब कि जब आवश्यकता होती है तो गुस्से को वो दिखाते हैं, उनको सही रास्ते पे लाने की, राइट टाइम राइट वे उन्होंने जो ट्राई किया है। एक और प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, वो बता रहे थे कि वृंदावन के अंदर वो प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करके उनका प्रसाद लेके जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी के रूम के बाहर होते हैं और अंदर से जोर जोर से प्रभुपाद जी के डांटने की आवाज़ आ रही होती है। प्रभुपाद जी जोरों से ऐसे टेबल के ऊपर ये हाथ मार रहे होते हैं। सामने कोई शिष्य बैठे होते हैं, उनको कुछ प्रभुपाद जी बता रहे। माता जी और डर जाती हैं, पहले घबराई हुई थी और डर जाती हैं। तो धीरे से नॉक करती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, प्रभुपाद जी देखते हैं। प्रभुपाद जी बड़े खुशी से उनको बुलाते हैं, हाँ प्रसाद लेके आओ, अंदर आओ। अंदर लाते हैं और प्रसाद रखते हैं, उनसे पूछते हैं कैसी हैं, सब कुछ जो भी होता है डीलिंग करते हैं, फिर चली जाती हैं। वो जैसे दरवाज़ा बंद करती हैं फिर वही शुरू हो जाता है। प्रभुपाद जी फिर उनको डांटते थे, ऐसे जोर से हाथ मार रहे थे, कुछ गलती की होगी उन्होंने। तो वो भी बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसे कैसे किसी का इतना मूड स्विंग हो सकता है ना। किसी को जैसे क्रोध आए, जैसे पंखा का स्विच बंद करते हैं, थोड़ी देर पंखा घूमता रहता है, तो क्रोध आने के बाद मान लो सब कुछ शांत भी हो रहा है, थोड़ी देर उसका मूड ऐसा क्रोध वाला ही रहता है। तो एकदम से कैसे कोई 2 मूड स्विच कर सकता है। तो ऐसा हम किनके चित्र में देखते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जिनकी चेतना बहुत गंभीर होती है, जिनका अपने इमोशंस पे, अपने गुस्से के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, तो वो इसको उपयोग कर सकते हैं एक कंस्ट्रक्टिव वे के। जैसे वो बार एग्जाम्पल देते थे हनुमान जी का, हनुमान जी ने अपने क्रोध का सही इस्तेमाल किया लंका को जलाने के लिए, अर्जुन ने अपने क्रोध का इस्तेमाल किया कुरुक्षेत्र के युद्ध को जिताने के लिए। दोनों ही भगवान के भक्त थे। तो भक्त भी क्रोध कर सकते हैं, करते हैं, पर किस वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में। तो डिस्ट्रक्टिव वे में क्रोध करने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि उससे किसी का भी भला नहीं होता है। पर इसको करने के लिए थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी माला शुरू की है तो तुरंत क्रोध शून्य हो जाना चाहिए। क्या लगता है उसमें समय लगता है। जितने अच्छे से हम भगवान के नामों का जप करेंगे उतना जल्दी ये गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं। तो कुछ स्टेप्स हम सोच सकते हैं क्रोध को खत्म करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है कि अगर हम सत्वगुणी जीवन जीते हैं, सत्वगुण को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उससे हमें मदद मिलती है क्रोध को वश में करने की।
सतोगुणी जीवन से क्या समझते हैं आप? सतोगुणी जीवन प्रॉपर नॉलेज, वो तो सतोगुण से ऊपर है। रेगुलेटेड लाइफ, सबसे पहला एलिमेंट क्या है सतोगुण का? रेगुलेशन, नियमित और संयमित, ऐसा जीवन में जीना चाहिए। और बहुत चीजें सतोगुण में, तो गुरु के आदेशों का पालन करना, सुबह जल्दी उठना, भगवान के नामों का जप करना, ऐसे माता जी ने बताया, भगवान की सेवा, उसे सतोगुण प्राप्त होता है। जितना सतोगुण में रहेंगे मन शांत रहेगा, जितना मन शांत रहेगा उतना क्रोध कम आता है। एक है कि अपने विवेक को इस्तेमाल करें। एक बार कोई भारत के कोई मिनिस्टर थे, उस व्यक्ति के ऊपर, उस मिनिस्टर के ऊपर कोई वैसे कोई व्यक्ति बहुत चिल्लाता है, मिनिस्टर्स को लोग ऐसे बुरा मानते हैं, वो चिल्लाता है तो मिनिस्टर पलट के कुछ नहीं बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं, When a shoe bites a man should not bite a shoe. When a shoe, जूता, bites a man should not bite a shoe. समझे? जूता आपको चुभ रहा है, इसका लेने के आप जूते को दांत में लाके उसको वो कर दें, या आपके दांत ने आपकी जीभ काट दी, तो क्या करना चाहिए? जीभ काटी है ना आपकी दांत ने, हाँ? तो थोड़ी लेके दांत तोड़ दें, समझ रहे? तो अपना विवेक यूज करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ क्रोध कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमें भी उसके साथ क्रोध करना है। तो ऐसा करके आप अपने 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 पोजीशन को नीचा कर देते हैं। तो जो कर रहा है वो तो अपना तमोगुण में है ही, पर इसका मतलब थोड़ा कि आपको भी तमोगुण में आना है। तो इसके लिए थोड़ा सेंस कंट्रोल चाहिए, थोड़ी विवेक बुद्धि चाहिए, तो इस विवेक को हमें यूज करना चाहिए। तीसरा है टेक यूर सेल्फ आउट ऑफ द सिचुएशन, अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकाल लें। कोई जगह ऐसी है ना बहुत क्रोध वाला वातावरण है ना, तो अपने आप को क्या कर लेना चाहिए, वहां से बाहर निकाल लेना चाहिए। जैसे कि जब दक्ष प्रजापति यज्ञ करने वाले होते हैं, तो दक्ष प्रजापति का शिव जी के साथ चल रहा होता है, पता ना सबको, शिव जी का अपमान कर देते हैं। तो अब दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करते हैं, सबको इनविटेशन देते हैं, शिव जी को इनविटेशन नहीं देते हैं। सभी आते हैं पर ब्रह्मा जी नहीं आते उस यज्ञ के अंदर। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है। ब्रह्मा जी को प्रभुपाद जी बोलते हैं, ही इज अ चीफ इंजीनियर, इस ब्रह्मांड के चीफ इंजीनियर है। तो सभी देवता आते हैं, सभी आते हैं, हर कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आते हैं, पर ब्रह्मा जी नहीं आती हैं। विसती जाती हैं, हम सबको पता है, अपना शरीर परित्याग कर देती हैं। फिर वीरभद्र आते हैं, पूरे यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं, दक्ष का गला काट देते हैं, फिर बकरे का सर लगाया जाता है, भृगु मुनि की दाढ़ी काट देते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे तहस नहस हो जाता है। कर्सिंग काउंटर कर्सिंग, नंदी कर्स कर देते हैं, ब्राह्मण लोग नंदी को कर्स कर देते हैं, पूरा उत्पाद फैल जाता है। पर ब्रह्मा जी को पता था, इसलिए ब्रह्मा जी वहाँ पे नहीं है। तो जिस जगह पे ऐसा होने वाला हो, या फिर जिस जगह पे ऐसा हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसी टाइम उस जगह से क्या कर लेना चाहिए, कुछ समय के लिए निकल जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि अब मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो उस स्थान को थोड़ी देर के लिए क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। घर के बाहर पार्क होते हैं, तो पार्क में चले जाना चाहिए, तो अच्छा रहता है। तो चौथा पॉइंट है कि अगर चलो मान लो ऐसी परिस्थितियां भी हैं कि हम नहीं छोड़ के जा सकते हैं, तो अपने रिस्पॉन्स को करने में थोड़ा टाइम गैप देना चाहिए। एक होता है रिस्पॉन्ड करना और एक होता है रिएक्ट करना। समझ रहे हैं क्या है दो शब्द, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट।
रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि आपने अपनी बुद्धि वगैरह कुछ यूज नहीं की, जो आपके मन ने बोला तुरंत आपने क्या कर दिया, उसको बोल डाला। रिएक्शन, उसका बर्निंग रिएक्शन है, उसका ऐसा रिएक्शन सब होता है। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है कि आपने सोच समझ के, सोच विचार करके उसका आपने जवाब दिया, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और रिस्पॉन्ड भी अगर करना है तो एक टाइम गैप लेके रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसी पॉइंट पे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। तमोगुण में लिया हुआ हर डिसीजन क्या होता है, गलत होता है। डिसीजन कब लेना चाहिए, जब हमारी मानसिक परिस्थिति सत्वगुण में हो, तब डिसीजन लेना चाहिए। तमोगुण में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तमोगुण में लिया हुआ डिसीजन क्या होता है, हमेशा गलत होता है, गलत रास्ते पे लेकर आता है। तो इस तरह से कुछ 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। सत्वगुण का अनुशीलन करें, विवेक बुद्धि यूज करें, जिसमें हमने वो कोटेशन यूज समझी है, व्हेन अ शू बाइट्स अ मैन डज नॉट बाइट अ शू। तीसरा है अपने आप को स्थिति से बाहर ले जाने का प्रयास करें। और चौथा है कि रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा समय लें। इस समय के साथ चीज़ें कई बार सुधर जाती हैं, तो समय के साथ हो सकता है कि आपका जो मानसिक परिस्थिति है वो तमोगुण से सत्वगुण में आ जाए, तो अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने एंगर के बारे में चर्चा किया है, क्योंकि एंगर का टॉपिक था। और प्रभुपाद तात्पर्य में बोल भी रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने उनके साथ टिट फॉर टैट ऐसा बिहेवियर किया, पर ऐसा बिहेवियर उनसे उपेक्षित नहीं था। परीक्षित महाराज जैसे भक्त से ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं था, पर उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे ज़रूर कोई भगवान की इच्छा है। तो ये परीक्षित महाराज भी समझ आते हैं कि इसमें कुछ भगवान की इच्छा है, तो भगवान पे आश्रित होके उस इच्छा के प्रकट होने का इंतजार करते हैं। सब कुछ छोड़ के गंगा के किनारे जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी से मिलते हैं। अभी आएंगे सुखदेव, नेक्स्ट चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी की एंट्री हो जाएगी, उनसे प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर उनसे श्रीमद् भागवतम को सुने, समझ आएंगे कि भगवान की इच्छा थी। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें प्रयास करना चाहिए। आगे क्या होता है आगे के प्रसंग में, फिर आगे की क्लासेज में चर्चा करें। आप सबका धन्यवाद। जिनका भी प्रश्न है, समय ज़्यादा हो गया है, 1-2 प्रश्न है तो ले सकते हैं। क्रोध आना तो अच्छा नहीं है, चाहे भक्त भी है, क्रोध आना अच्छा नहीं है। ठीक है, क्रोध दिखाना अच्छा, हम यूज कर सकते हैं उसको, पर भक्त को भी आंतरिक रूप से क्रोध नहीं आता। अगर आंतरिक रूप से उसको क्रोध आएगा तो क्रोध का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि विवेक बुद्धि तो चलेगी ना उसको। तो क्रोध अगर आंतरिक रूप तक नहीं गया है तो उस क्रोध का इस्तेमाल कर सकता है बाहरी रूप से। प्रभुपाद जी का मैंने आपको बताया कि माता जी जब उन्होंने देखा कि पहले प्रभुपाद जी क्रोध में थे, जब अंदर गए तो बिल्कुल हंस से बात कर रहे हैं, जब बाहर आए फिर क्रोध दिखा रहे हैं। तो क्रोध अगर आंतरिक तक पहुंच चुका होता तो ऐसा नहीं कर पाते। कहते हैं कि अगर किसी को चेक करना हो कि इसको क्रोध है कि नहीं, उसको गाना गाने के लिए बोलना चाहिए। क्या करने के लिए बोलना चाहिए? अगर सच में क्रोध है तो नहीं गा पाएगा, बोलो कीर्तन करके दिखाओ। अगर सच में क्रोध है तो कीर्तन नहीं हो पाएगा, समझ रहे? तो आंतरिक रूप से तो क्रोध नहीं आना चाहिए, चाहे भक्त है तभी भी उसको क्रोध अंदर से नहीं प्रकट होना चाहिए। अंदर से क्रोध प्रकट हो जाएगा फिर तो उसकी विवेक बुद्धि गई, फिर कहाँ से यूज कर पाए, तो यूज कर ही नहीं पाए।
तो कह रहा कि वो अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता था, पर ये क्या है भगवान की, इसलिए तो कह रहे हैं बाबा जी भगवान की इच्छा है। अभूतपूर्व लिखा है ना, कि ऐसा बिहेवियर उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, उल्टा बिहेव कर रहे हैं ना, भक्त के बिल्कुल उल्टा बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसा उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा कर रहे हैं तो इसके मतलब इसके पीछे कोई और कारण है। कारण क्या है, भगवान श्रीमद् भागवतम उनको माध्यम बना रहे थे श्रीमद् भागवतम को प्रकट करने। इसलिए कभी-कभी ये भी होता है ना कि कोई नेगेटिव एक्टिविटी जब सामने आता है उससे और कोई पॉजिटिव एक्टिविटी स्टार्ट होता है। हाँ, वो नॉर्मल इंसान के साथ नहीं होता है, भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ होता है। इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि बार लोगों के कैलेंडर पे लिखा होता है गीता का संदेश, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, चिंता क्यों करते हो लिखा, अपना काम करते जाओ, ऐसा थोड़ा होता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसा थोड़ा है। वो जेल में बैठा है चोरी करके, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आईसीयू में बैठा हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं। तो इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, स्पेशल केस है कि हर नेगेटिव एक्टिविटी का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जरूरी नहीं है। भक्तों के लिए आप बोल सकते हो कि भक्तों का जो जीवन है सीधा भगवान के हाथ में होता है, जनरलाइज नहीं कर सकते। तो हम यही स्टॉप करेंगे। श्री श्री राधा राधे भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री राम हरे भगवान की, श्री श्री की, जगत गुरु श्री भगवान की, थैंक यू।